दोस्तों, आज एक बड़े खुशी का दिन है क्योंकि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था उसका लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया और इसके अलावा लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग का प्रयोग दोहरा लिया। इससे इसरो में खुशी की लहर दौड़ी हुई है क्योंकि इसरो ने इसे भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत बताया है। विक्रम लैंडर ने एक बार तो लैंडिंग की ही थी 23 अगस्त को। उसके बाद उसने दोबारा अपना इंजन शुरू किया कमांड प्राप्त होने पर, और उसके बाद विक्रम चांद की सतह पर 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठा और 30 से 40 सेंटीमीटर आगे जाकर उतरने में कामयाब हुआ। ये जो किक स्टार्ट था, यानी कि दोबारा शुरू होना, ये भविष्य के चंद्रमा की तरफ भारत के मिशन के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। ये उम्मीद की जा रही है कि इस उपलब्धि के ज़रिए से चांद पर हम मानवीय मिशन भी भेज सकेंगे और साथ ही चांद की सतह से नमूने लेकर हमारा चंद्रयान वापस भी आ सकेगा। ये दोनों ही बड़ी कामयाबी होंगी और इसरो में इसीलिए प्रसन्नता व्याप्त है क्योंकि ये मिशन पूरी तरीके से सफल हुआ है। विक्रम ने सुप्तावस्था में जाने से पहले ये प्रयोग किया। आपको याद होगा पिछले अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था पेलोड चंद्रा इत्यादि के बारे में। तो पेलोड चंद्रा और इसके अलावा जो इसमें और पेलोड हैं उनमें अब नए प्रयोग कर जानकारियों को हासिल किया जा सकता है। अभी तो लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान के पास ही शांत होकर सो जाएगा, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 22 सितंबर को चंद्रमा के ये अहम हिस्से दोबारा चंद्रयान के ये हिस्से दोबारा जागेंगे जब चंद्रमा में के उस हिस्से में पुनः रोशनी होगी जहां पर ये विराजमान है, और इसके बाद अभियान दोबारा शुरू हो सकता है। वैसे विक्रम ने अभी तक जो भी आंकड़े जुटाए हैं वो उसने पृथ्वी पर बने निगरानी केंद्र को सौंप दिए हैं और अब पेलोड बंद हो चुके हैं, लेकिन लैंडर के रिसीवर को चालू रखा गया है। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि चांद पर इस मिशन से इसरो के कौन से लक्ष्य पूरे हुए। तो सबसे पहला रसायनों का पता चला। दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान रोवर सल्फर समेत 7 तरह के रसायनों का पता लगा चुका है। इसरो के अनुसार इसके बाद हाइड्रोजन की तलाश की जाएगी। दूसरा, गतिविधियों की निगरानी। लूनर सिस्मिक एक्टिविटी पेलोड ने 25 और 26 अगस्त को चंद्रमा पर एक अजीब गतिविधि दर्ज की थी और हमारे वैज्ञानिक उसकी तह तक जाने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। तीसरी बात, डेटा और तस्वीरें जुटाई। चंद्रयान 3 अभियान के दौरान रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम ने डेटा जुटाया और खूब तस्वीरें खींची। इसरो के अनुसार इससे चांद से जुड़ी हुई कई जानकारियां प्राप्त हुई है। विक्रम और प्रज्ञान ने उसे इसरो के अपने मुख्यालय के साथ शेयर की है। और अभी अभी जो आपको बताया वो चौथी बड़ी उपलब्धि है, दोबारा लैंडिंग का प्रयोग, किक स्टार्ट। लैंडर विक्रम ने सतह पर ऊपर उठकर दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग कर भविष्य के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है
जिससे हम मून तक मानव युक्त चंद्रयान को भेज सकते हैं और वापस बुला सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है चंद्रयान के संबंध में, जिसको मुझे लगता है कि हमको मालूम भी होनी चाहिए और साथ ही साथ हम सभी देशवासियों के लिए ये गर्व का विषय है। आज अध्यापक दिवस है। आप सबको उसकी बधाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन 5 सितंबर अध्यापक दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उनको नमन करते हुए एक बार पुनः आप सबको शिक्षक दिवस की बधाई और साथ ही साथ ये संदेश कि शिक्षक का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। जिस देश में शिक्षक का सम्मान होगा वही देश उन्नति कर सकता है। और साथ ही शिक्षकों के लिए कि जिस देश में शिक्षक अपने कर्तव्य को पहचानेंगे, अपने कर्तव्य का निष्पक्ष रूप से पालन करेंगे, धर्म, जाति इत्यादि से ऊपर उठकर शिक्षा का प्रसार करेंगे, ज्ञान का प्रसार करेंगे, ज्ञान को बांटेंगे। और उसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें।